हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते जितने भी फ्रेंड्स है बढ़िया है। आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी आईएएस के ऊपर। और आज हम बेसिकली बात करेंगे हिमालय एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। हमने स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पार्ट 1 में बेसिकली जो जर्नल इंट्रोडक्शन है कि पेनिनसुलर कहाँ तक है आपका, हिमालयस के बारे में, डिफरेंसेस बिटवीन द हिमालय एंड द पेनिनसुलर, या फिर हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हमने बात किया था। अब उसका जो फर्दर जो बाइफर्गेशन है उसको यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी आईएएस के ऊपर। इन केस अगर आप चैनल पे आए हैं फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। एंड ये जो सेशंस हैं आपके, ये यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। तो आप अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, चाहे आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं या फिर आप किसी भी स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए दोनों केस के अंदर ये फ्रूटफुल रहने वाला है। तो बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इंडिया का जो फिजिकल मैप है इसका गो थ्रू किया था, देन फर्दर बाइफिकेशन अभी बाकी है। और आज जो हम सबसे पहले कवर करेंगे वो है नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। क्लियर। आज का जो पहला टॉपिक है वो है आपका नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। देन फिर हम बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। क्लियर। देन फिर हम कवर करेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यू। देन आएगा आपका नेक्स्ट में आएगा इंडियन डेजर्ट। देन आएगा आपका बेसिकली कोस्टल प्लेन्स। देन द आइलैंड। नाउ क्लियर। एंड आपको यहां पर साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्या ताकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका जो बेसिकली जो रेलेवेंस है वो आपको पता चल जाए। एंड सेशन के साथ साथ आपको एंड में यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस की जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक के, वो यहां पर हम बेसिकली कवर करेंगे। नाउ क्लियर। तो स्टार्टिंग करते हैं बेसिकली नॉर्दर्न माउंटेन रेंज से, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं हिमालय के बारे में, हिमालय अगर आप देखें तो बेसिकली इस अगर आप देखें कि जो रीजन है आपका, जहां पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, ये जो रीजन है, यहां से अगर आप अगर हम एक इमेज सोच रहे हैं यहां पर अभी, क्लियर, यहां से लेके फर्दर अगर हम बात करते हैं तो ये नामचा बरवा से होते हुए बेसिकली अंडमान एंड निकोबार तक ये एक्सटेंड है। क्लियर। अंडमान एंड निकोबार इज द पार्ट ऑफ द हिमालय, या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अर्ली 2000-2001 के पेपर में देखने के लिए आपको मिल जाते थे। नाउ क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं हिमालय के बारे में, तो हिमालय के बारे में एक चीज आपको पता होना चाहिए, हिमालय क्या है आपका, सीरीज है किसका, पैरेलल रेंजेस का। अगर आप एक चीज देखें, आपको पता होगा कि जो हिमालय है इसको 4 अलग अलग पार्ट्स के अंदर बाइफरगेट किया है। अगेन अगर आप देखें तो सबसे ऊपर जो आता है उसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं उसको हम, ट्रांस हिमालय बोलते हैं। क्लियर। फिर आता है ग्रेटर हिमालय, देन आता है लेसर हिमालय, देन आता है शिवालिक। क्या आता है आपका, शिवालिक आता है। देन हम बात करते हैं अपना जो प्लेन नॉर्दर्न प्लेन्स है वो हमें देखने के लिए मिलता है। अब अगेन हमने क्या क्या पढ़ा कि आप देख पा रहे हैं कि ये काराकोरम रेंज है, ये लद्दाख है, ये जस्कर है, ये कैलाश है, देन आपका पीर पंजाल है, धौलाधर है, आपका नंदा देवी है, शिवालिक रेंज है आपका। तो हिमालय क्या है, हिमालय सीरीज ऑफ क्या है आपका, पैरेलल रेंज है। मतलब एक भी सपोज करो एक रेंज ये है, ठीक है, एक रेंज ये है और एक रेंज ये है, ये कभी भी एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा क्या रहेंगी, ये पैरेलल रहेंगी। ध्यान दीजिएगा। अब कभी कभार अगर हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन कैसे आता है कि कौन कौन सी जो पीक्स हैं, ये कौन कौन से रेंज जो है बेसिकली वो हमें ट्रांस हिमालय के अंदर मिलते हैं, ये क्वेश्चन देखा होगा आपने। नाउ क्लियर। अगर हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में, तो ट्रांस हिमालय में 4 क्या है आपकी बेसिकली रेंज है। अगर यहां पर हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांस हिमालय के बारे में हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ट्रांस हिमालय में 4 रेंज है, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले आएगा आपका के ए फॉर काराकोरम। कौन सा हो गया आपका, काराकोरम रेंज हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आएगा आपका लद्दाख। कौन सा आ गया आपका, लद्दाख रेंज आ गया। तीसरा हम बात करेंगे, आएगा आपका जास्कर रेंज। देन फोर्थ आएगा कैलाश रेंज। कौन सा हो गया आपका, कैलाश रेंज हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। एंड अगर आप देखें तो इसको अगर हम देखें तो ये काला जापी से अगर आप देखें, ओ सॉरी, काला जापी फॉर इंडिया में हो गया। आप इस तरीके से देख सकते हैं
कि सबसे ऊपर कौन सा है, काराकोरम रेंज है, देन हम बात करेंगे लद्दाख रेंज है, देन हम बात करेंगे जास्कर रेंज है, देन हम बात करेंगे कैलाश रेंज। एंड कैलाश रेंज ध्यान दीजिएगा ये इंडिया में नहीं है। क्लियर? अगर क्वेश्चन ने पूछा आपसे ट्रांस हिमालय के बारे में तब आप बताएंगे, क्योंकि अगर आप एक चीज देखें कि सर यहां पर तो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल इज द पार्ट ऑफ द लेसर हिमालय। किसका है आपका, ये लेसर हिमालय का पार्ट है। यहीं पर अगर आप देखें कि जो नंदा देवी पीक है उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है और इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, ये किसका है, ये तो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। किसका है, ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। तो आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि कौन सी पीक्स आपके बेसिकली लाई करती हैं किसके अंदर, ट्रांस हिमालय के अंदर। नाउ क्लियर, यस और नो? कोई भी डाउट है देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब अगर आप देखिए कि डिफरेंसेस क्या है ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बारे में। शिवालिक्स अगर हम बात करते हैं तो फुटहिल्स ऑफ हिमालय, ट्रांस हिमालय सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है। अच्छा, एक क्वेश्चन काफी बार आया है कि जितनी भी हाईएस्ट पीक्स हैं, जैसे फिलहाल हम बात करते हैं K2 के बारे में, हम बात करते हैं क्लियर किसके बारे में, माउंट K2 के बारे में। आप देख सकते हैं ये K2 है, एंड K2 जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से हम जानते हैं, क्लियर, ये बेसिकली लाई करता है पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर वाले रीजन के अंदर। क्लियर? एंड पीओके राइट नाउ एडमिनिस्टर्ड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, वी ऑल नो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये आपका हो गया सिक्किम, सिक्किम में हम बात करते हैं सर यहां पर क्या है, यहां पर पीक है कौन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया राइट नाउ। ठीक है, सेकेंड जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, वो नंदा देवी पीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर जब हम एक्वायर करेंगे देन उस केस में K2 इज द हाईएस्ट देन द कंचनजंगा। ठीक है, जो माउंट K2 है वो कंचनजंगा से हाईएस्ट पीक है। इसलिए क्वेश्चन भी आया है कि अगर आप पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, अगर स्पेसिफिक दिया है इंडिया तो उस केस में कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक होगी, और अगर इंडिया मेंशन नहीं किया गया है और अगर वहां पर कंचनजंगा भी है और माउंट K2 भी है तो आप K2 को मार्क करेंगे। नाउ क्लियर, शॉर्टेड माय पॉइंट, यस और नो? ठीक है, अब अगर हम बात करें जितनी भी लोफ्टी पीक हैं, जैसे आपका नंदा देवी हो गया, कंचन हो गया, माउंट K2 हो गया या माउंट एवरेस्ट हो गया, ये जितनी भी लोफ्टी पीक हैं ये सारी ग्रेटर हिमालयस के अंदर लाई करती हैं। नाउ क्लियर? और सर लेसर हिमालय में अगर हम बात करते हैं जितने भी हिल स्टेशंस हैं आपका, अगर आप देखें शिमला हो गया, मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सारे क्या हैं, जितने भी हिल स्टेशंस हैं ये सारे लेसर हिमालय का पार्ट है। क्लियर? अगर हम बात करते हैं एक और मेजर कंसर्न है ग्रेटर हिमालयाज में, जो हमें स्नो है वो हमें थ्रू आउट द ईयर देखने के लिए मिलती है। क्लियर? यहीं पर हम बात करते हैं लेसर हिमालयस के अंदर जो स्नो है या जो बर्फ है वो हमें केवल और केवल विंटर सीजन में देखने मिलेंगी, रेदर देन अगर हम बात करें समर में तो जो जो मौसम है वहां का वो काफी प्लीजेंट होता है। तो ये डिफरेंसेस है, इसके ऊपर क्वेश्चन बेसिकली फ्रेम हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, यस और नो? एंड जब भी हम बात करें शिवालिक के बारे में, शिवालिक क्या है, फुटहिल्स ऑफ हिमालय है। क्या है? फुट हिल्स ऑफ हिमालय है, ये ध्यान दीजिएगा। क्या है? फुटहिल्स ऑफ हिमालय है, ध्यान दीजिएगा। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं इसके बारे में कि अगर आप देखें कि नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन कंसिस्ट ऑफ हिमालय एंड द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। अब अगर आप देखें यहां पर, अगर आप देखें कि जो नॉर्थ सेक्टर है, क्या है, जो नॉर्दर्न रीजन है, यहां पर क्या बोला गया, इसको हिमालय बोला गया। क्या बोला गया? इसको हिमालय बोला गया है। एंड नॉर्थ ईस्ट में क्या है, इसको हिल्स बोला गया है। क्यों, क्या कंसर्न है? अगर आप एक चीज देखें कि जितनी भी, अगर आप हाइट देखें बेसिकली कि यहां पर क्या है, हाइट भी ठीक ठाक है और इसकी जो विड्थ है, क्या है, जो हिमालय की चौड़ाई है वो भी क्या है, यहां पर ज्यादा है। बट अगर आप देखें, चाहे हम बात अरुणाचल में बात कर लें, आपने पढ़ा होगा अभोर, दाफला, मिश्मी के बारे में, ये सब क्या है, लो हिल्स हैं। क्लियर? या फिर आपका नागा हो गया, पटकाई बम हो गया आपका, क्लियर, मीजो हिल्स हो गया, नागा हिल्स हो गया आपका,
क्लियर, मणिपुर हिल्स हो गया, ये सब क्या आपके ये लो हिल्स हैं, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बेसिकली अगर हम बात करते हैं हिल्स हम यहाँ नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, पीक्स बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, और हिमालय क्या है, हिमालय कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस, ये ध्यान दीजिएगा। इस चीज को अगर मैं क्लियरिटी करूं तो आपको ये इमेज यहां पर विजिबल होगी, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए। कैसे, अगर हम बात करते हैं, क्लियर, अगर आप देखें यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी के साथ यहां पर फिगर आउट किया है, एक इसके लिए, एक काराकोरम के लिए बताया गया है, बी लद्दाख, सी जस्कर, डी कैलाश, क्लियर। ई क्या है, ई ग्रेटर हिमालय है, एफ क्या है, लेसर हिमालय है, और जी क्या है, शिवालिक है। अगर आप देखें कोई भी सीरीज एक दूसरे को कभी भी इंटर से डायसेक्ट नहीं कर रही है, नाउ क्लियर, सब एक दूसरे से अलग अलग है। तो हिमालय क्या है, सीरीज है पैरेलल माउंटेन रेंजेस का, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेंजेस इन द ग्रेटर हिमालय विच इंक्लूड द ग्रेट हिमालय एंड द शिवालिक्स, क्लियर। और अगर आप देखें ये जो स्टेटमेंट है, ये बेसिकली यूपीएससी एंड पीएससी एग्जाम में आ चुका है, कि अगर हम बात करते हैं हिमालय का जर्नल ओरिएंटेशन है, वो अगर हम बात करते कहां से है, तो वो नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। ये क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, और यहां से टर्न लेके क्या है आपका ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस तरीके से हिमालय क्या है, हिमालय का पूरा अलाइनमेंट है। नाउ क्लियर, क्लियर शॉर्टेड पॉइंट, यस और नो। अब देखिए ये इमेज आपको विजिबल होगा, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा है, फिर देखिए कि जो जर्नल ओरिएंटेशन है इन रेंजेस का, वो कहां से है, वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट है, ठीक है। अब ये सेक्शन क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, कौन सा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया ये साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ से क्या है आपका ये पूरा टर्न ले रहा है। एंड द सिनेरिकल बैंड यहां हम बात करते हैं, ये कौन सा, यहां पर अगर हम बात, यहां पर नामचा बरवा है, कौन सा है, नामचा बरवा है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगेन और देख लीजिए, इस तरीके से ये नेपाल हिमालय होगा, ये भूटान हिमालय हो गया आपका, क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये क्या है आपका, इस तरीके से ये शिफ्ट हो रहा है कहां, टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। हिमालयस इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन lies in the east west direction, while in the Arunachal Pradesh they are from the southwest to the northwest direction। अगेन यूपीएससी इसको पूछ चुका है, क्लियर। अगर हम बात करते हैं कि दार्जिलिंग और सिक्किम वाले, क्लियर, अगर आप देखें दार्जिलिंग और सिक्किम वाले कहां पड़ेगा, हमें यहां पर देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है। और जब हम बात करते हैं अरुणाचल से, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ क्या हो रहा है आपका, ये हमें शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। नाउ क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप देखें कि आपसे पूछा कि ये आपका ईस्ट वेस्ट हो रहा है यहां पर, तो केवल डायरेक्शन के अंदर ही आपको कंफ्यूज कर देगा यूपीएससी या स्टेट पीसीएस। तो इसीलिए एक एक चीज को यहां पर विद द हेल्प ऑफ मैप या विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन यहां पर हम फिगर आउट कर रहे हैं ताकि क्लैरिटी और हो जाए। नाउ क्लियर, ये आपका सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इन नागालैंड मणिपुर एंड मिजोरम दे आर इनटू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब अगर आप देखें, क्लियर, अगर हम बात करते हैं यहां पर समझिएगा, ठीक है। नागालैंड में क्या है आपका, नागा हिल्स है, कौन सा हिल्स है आपका, नागा हिल्स हो गया, ठीक है। फिर आ गया आप मणिपुर, तो मणिपुर में कौन सा हो गया, मणिपुर हिल्स हो गया, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं मिजोरम के बारे में, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर मिजोरम हिल्स हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल में, अगर हम बात करते हैं कौन सा है आपका, पटकई बम है। अब अगर आप देखें यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है, क्या है, पीवाईक्यू है, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, क्या करो, इनको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। तो सबसे नॉर्थ में अरुणाचल है आप, देन नागालैंड है, देन मणिपुर है, और देन मिजोरम है। तो स्टेट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो इनको अलाइन किया गया है। एंड पटकेबुम, नागा हिल्स, ये पूरा अगर हम बात करते हैं ये लो हिल्स है एज कंपेयर टू द लॉफ्टी पीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यूपीएससी क्वेश्चन क्यों फ्रेम करता है इससे,
क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ साउथ के अंदर ही इसको अलाइन किया गया है। अगर आप देखें एक बार यूपीएससी ने केवल नेपाल का इमेज देखे, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के अंदर 2019 में यहां पर पूछ लिया था। क्लियर? क्योंकि यहां पर दिया है भाई प्रॉपर कि किस तरीके से है आपका। ठीक है, और देख लीजिए। ठीक है, अगेन ये क्लियर। चलो अब ये अगर आप देखें तो ये एनसीईआरटी का मैप है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट ही मार्क कर देखिए। सबसे ऊपर ये कौन सा हो गया, ये हो गया काराकोरम रेंज। ठीक है, यहां पर माउंट K2 है, देन हो गया लद्दाख रेंज हो गया, देन जस्कर हो गया, और देन कैलाश रेंज हो गया। ये क्या है, ये बेसिकली ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ठीक है, देन इसके बाद आ गया आपका ग्रेटर हिमालय। जैसे आप देख सकते हैं माउंट कामेट के लिए क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से स्टेट के अंदर है, नंदा देवी के लिए आया हुआ है, धौलगिरी के लिए आया हुआ है, अन्नपूर्णा के लिए आया हुआ है, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया। क्लियर? इन माउंटेन पीक्स को ध्यान दीजिएगा, वेस्ट से ईस्ट अरेंज करने के लिए क्वेश्चन बेसिकली यूपीएससी एग्जाम के अंदर और पीएससी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको बोलेगा कि आपसे माउंट कामेट, नंदा देवी, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा दिया है, और आपको बोला कि आप इनको नॉर्थ, आपका ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट क्या करें, आप इसको अरेंज करें। नाउ क्लियर? तो अगेन ज्योग्राफी जितना ज्यादा आप मैप के माध्यम से कर पाएंगे, क्योंकि जितना आप मैपिंग पर ध्यान देंगे उतना आप और अच्छे से इनहेंस कर पाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर? यस और नो? चलिए ठीक है, अब देखिए जो हमने अभी बात करी थी, मैं यहाँ थोड़ा हाईलाइट यूज कर लेता हूँ ताकि मार्क करना थोड़ी सी आसानी हो जाए। देखिए क्लियर, ये जो पीक है ये कौन सी है, ये नामचा बरवा है। कौन सी है ये? नामचा बरवा है आपका। यहां से हो गया, देखिए ये आ गया पटकाई बम, अगर हम बात करते हैं कहां पर, अरुणाचल के अंदर। देन आ गया आपका नागा हिल्स इन नागालैंड। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आपका मणिपुर हिल्स है, और ये मिजो हिल्स है। क्लियर? ये गारो, मेघालय में गारो हो गया, खासी हो गया, और जैंतिया हिल्स, ये क्या है बेसिकली, ये मेघालय प्लेट्यू में हिल्स है, अगेन ट्राइबल के ऊपर है। यहीं पर अगर हम बात करते हैं अरुणाचल के अंदर, अभोर, दाफला, मिशमी है, तो ये क्वेश्चन यहां से भी आया हुआ है, इनसे भी आया हुआ है आपका। क्लियर? लो हिल से भी आया हुआ है। अगेन आप अरेंजमेंट देख पा रहे हैं, आपका नॉर्थ टू साउथ है, तो क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में आते हैं। थोड़ा और हाइड करता हूं, यहां देखें तो ये माउंट कामेट है, ये नंदा देवी है, ये धौलगिरी है, ये अन्नपूर्णा है, और ये माउंट एवरेस्ट है, और ये कंचनजंगा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो अगर हम बात करें, अब देखो ये क्या है, ये हो गया आपका वेस्ट। क्या हो गया? ये आपका वेस्ट हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो आपसे अरेंज के अंदर आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर, ये ध्यान दीजिएगा। क्लैरिटी हुई? ठीक है, अब नाउ क्लियर। चलो अब थोड़ा सा यहां पर हम बात करते हैं द कंसर्न ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में अगर हम बात करते हैं, 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज हैं जो कहां पर है, जो इंडिया के अंदर है। कहां पर है? 3 क्या है इंपॉर्टेंट रेंज, जो कहां पर है, इंडिया के अंदर है, मेनली इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। जिसमें अगर हम बात करेंगे तो पहला हो गया आपका काराकोरम, दूसरा अगर हम बात करते हैं हो गया जस्कर, देन हो गया आपका लद्दाख। ठीक है, अब मैंने यहां पर इनको जंबल में लिख दिया, शफल में कर दिया है। आपको इनको अरेंज करना है नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले काराकोरम है, बी आपका लद्दाख है, देन जस्कर है, और देन कैलाश रेंज है। एंड वी ऑल नो कैलाश रेंज लाइज इनटू आउटसाइड द इंडिया। क्लियर? तिब्बत रीजन के अंदर है। नाउ क्लियर? तो स्पेसिफिक ध्यान दीजिएगा, काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर रेंज बेसिकली इंडिया के अंदर है, और कैलाश बेसिकली तिब्बत में है आपका। एंड द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमालय, जैसे आपने सियाचिन ग्लेशियर के बारे में सुना होगा, आपने बालतोरो ग्लेशियर के बारे में सुना होगा, ये सब कहाँ है? ये सारे कैलाश आपके काराकोरम रेंज के अंदर है, जो पार्ट इसका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका है? आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है ना, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? और अगर हम बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में, सियाचिन ग्लेशियर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
और इंडियन आर्मी वहां पर 24/7 365 डेज बेसिकली प्रोटेक्ट करती है अपने उस टेरिटरी को। क्लियर। एंड ट्रांस हिमालय में है। एंड सियाचिन ग्लेशियर मतलब अगर हम बात करते हैं जो बेस कैंप है एंड जहां पर आउटपोस्ट है, आउटपोस्ट बेसिकली थ्रू आउट द ईयर हमेशा स्नो से कवर होता है। नाउ क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब हम देख सकते हैं कि ये आप देख पा रहे हैं ये कहां पर है, ये सियाचिन ग्लेशियर का है। थ्रू आउट द ईयर आपको बर्फ वहां पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। और क्वेश्चन की डिमांड क्या अगर हम बात करते हैं, क्या दिया है, अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट पीक माउंटेन, अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो कौन सा है, वो माउंट K2 है। कौन सा है, माउंट K2 है, जिसे हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जो कहां लोकेटेड है आपका, डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा, पूछता है कौन सी रेंज के अंदर है, तो सर ये काराकोरम रेंज के अंदर ध्यान दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा राइट नाउ कहां पर है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर के अंदर है आपका। और जिसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा है भाई, पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्टर कर रही है। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, वो कंचनजंगा है, जो लाई है कहां पर, सिक्किम हिमालयास के अंदर। नाउ क्लियर, यस और नो। ठीक है, क्लियर। हैंड्स द कंचनजंगा, जो भी किस, देखो अब देखो किस बारे में बात कर रहे हैं कि जो कंचनजंगा है बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये भी किसका, ग्रेटर हिमालय का पार्ट है आपका। इसको हम क्या कर रहे हैं, ये इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है। कहां पर अगर हम बात करते हैं इंडिया में, ये ध्यान दीजिएगा क्या है, ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये सिक्किम शहर है। ठीक है, और ये है बेसिकली अगर हम बात करते हैं जो क्या आपका कंचनजंगा है। नाउ क्लियर, यस और नो, शॉर्टेड, क्लैरिटी हुई आपको। चलिए फिर हम बात करते हैं, अच्छा ग्रेटर हिमालयास को ही हिमाद्री बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी कभार क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सीएपीएफ सीडीएस में आया हुआ है, कभी कभार कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय से क्या बोलते हैं, हिमाद्री बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो हमने ओवरव्यू बताया था आपको, वहीं से एक चीज कहते क्या है कि अगर हम बात करें लार्ज नंबर ऑफ जो माउंटेन पीक्स हैं आपकी, वो कहां पर है सारे, वो आपके ग्रेटर हिमालयास के अंदर या फिर हिमाद्री के अंदर लाइज करती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अब यहां पर आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी होगी। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो माउंट एवरेस्ट, कौन सी अगर हम बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट, जिससे सागर मथा के नाम से भी हम जानते हैं, ये कहां पर है, बेसिकली ये ग्रेटर हिमालयास के अंदर लाई है। कहां पर, ग्रेटर हिमालयास के अंदर लाई है। अगेन जब हम बात करते हैं कंचनजंगा के बारे में, कंचनजंगा ऑल्सो लाइज इनटू द ग्रेटर हिमालयास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नंदा देवी पीक, सेकेंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, जो लोकेटेड है उत्तराखंड स्टेट के अंदर, ऑल्सो लाइज इन द ग्रेटर हिमालय। ठीक है, और सागरमाथा कहां पर है, ये नेपाल के अंदर। अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल के अंदर। आपको आप सभी ने कुछ कंट्रोवर्शियल न्यूज सुनी होंगी कि चाइना बेसिकली एक्वायर कर रहा है धीरे धीरे किसको, नेपाल को, सॉरी माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये माउंट एवरेस्ट है। एंड अदर अगर हम बात करते हैं माउंटेन पीस के बारे में, जैसे कंचनजंगा हो गया, ठीक है, धौलगिरी हो गया, मकालू हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी पीक हो गई, माउंट अन्नपूर्णा हो गया, माउंट कामेट हो गया, या फिर अरुणाचल में क्या है आपका जो नामचा बरवा है। ये सारी जो पीक हैं ये ग्रेटर हिमालयस के अंदर ही लाई करती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कंचनजंगा, धौलगिरी, मैकालू, नंगा पर्वत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, कामेट और नामचा बरवा आर ऑल्सो लोकेटेड इनटू द ग्रेटर हिमालयास। नाउ क्लियर। तो जितनी भी लोफ्टी पीक हैं ये सारी हमें कहां मिलेंगी, बेसिकली ग्रेटर हिमालयास के अंदर मिलेंगी, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहीं पर हम बात करते हैं लेसर हिमालय के बारे में। अब आपको इस इमेज से याद लग गया होगा कि सर ये तो कोई हिल स्टेशन टाइप लग रहा है। क्या लग रहा है, हिल स्टेशन टाइप लग रहा है आपका। अगर हम बात करते हैं लेसर हिमालय के बारे में, किस बारे में, लेसर हिमालय ऑफ द हिमालय माउंटेन,
जो कहां पर नॉर्थ इंडिया, कहां आपका 2 से 5 मिलियन साल पुराना ही तो है ये, कितना 2 से 5 मिलियन साल पुराना है आपका। और ये जो माउंटेन है आपके, जो स्नो है, जो बर्फ है, अगर आप देख पा रहे हैं, ये केवल और केवल हमें विंटर में देखने को मिलेगा। समर में अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही कूल एंड द प्लीजेंट क्लाइमेट हमें देखने के लिए मिलता है। अब लोग मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, आपके सोलांग वैली जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, अल्मोड़ा जाते हैं आपके कब, गर्मी में, कि चलो यार हिल स्टेशन थोड़ा सा ठंडा मौसम देख के आते हैं। तो क्या उस टाइम बर्फ मिलती नहीं मिलती है। जब अगर हम बात करें, अभी क्रिसमस ईव आने वाली है, न्यू ईयर आने वाली है, इस टाइम बर्फ आपको मिलेगी वहां पर, ठीक है। तो लोग, आपने सुना कि लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करने मनाली गए हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने शिमला गए हैं आपके, क्यों आते हैं भाई, अगेन बर्फ देखने के लिए, ठीक है। एंड द पॉपुलर हिल स्टेशन हम बात करते हैं, शिमला हो गया, या फिर अगर हम बात मसूरी हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, देहरादून हो गया, दार्जिलिंग हो गया, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द लेसर हिमालय। किसके एग्जाम्पल सारे ये लेसर हिमालय के एग्जाम्पल हैं, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। एंड आपको पता होगा कि अगर हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय, बट अगर आप देखें कि जो लेसर हिमालय है ये काफी ब्रेकडाउन है, क्यों है आपका, दे आर वेरी मच क्या है, डिसकंटिन्यू है इन नेचर। पीर पंजाल रेंज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। पीर पंजाल रेंज क्या है, लॉन्गेस्ट रेंज है किसकी, लेसर हिमालय की, जो कहां पर है, जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, ये ध्यान दीजिएगा। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कश्मीर के लिए क्वेश्चन आया हुआ है कि कहां पर लोकेटेड है, तो ये पीर पंजाल रेंज में है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, यस और नो, ठीक है। एक और पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया है, कि जो धौलाधर रेंज, ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर, मसूरी रेंज कहां पर है, यूपी के अंदर है, महाभारत रेंज कहां पर है, नेपाल के अंदर है, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। अब हालांकि मसूरी रेंज अगर हम बात करते हैं तो राइट नाउ, क्योंकि ये तो डाटा एनसीईआरटी में ये पुराना ही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ क्लियर, शॉर्टेड। तो ये आप देख सकते हैं सोलांग रोवेस है आपका, तो ये बेसिकली कहाँ है सारे, ये आपके लेस है। सोलांग ऑल्सो क्या है, ये भी एक हिल स्टेशन है, क्या है ये, हिल स्टेशन है, ध्यान दीजिएगा। चलो और देख लेते हैं। अब देखो यहां पर ना थोड़ा सा और इसको और इंडेप्थ बाइफरकेट किया गया है, कि इन रिलीफ इन अलाइनमेंट के रेंज में अगर हम बात करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर के हिसाब से हिमालयस को फर्दर और डिवाइड किया गया है। कैसे किया गया है, सबसे ऊपर कौन सा है आपका, कश्मीर एंड द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय हो गया आपका, फिर हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय हो गया, फिर अगर हम बात करते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय हो गया, अरुणाचल और ईस्टर्न हिमालय हो गया, एंड ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स हो गया, ठीक है। अब अगर आप देखें कि सपोज तो सर ये हो गया आपका कश्मीर, ठीक है, फिर यहां पर हो गया हिमाचल प्रदेश, देन यहां पर क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर हम बात करेंगे सर यहां पर नेपाल हो गया, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर सिक्किम हो गया, सॉरी यहाँ पर एक भूटान भी रह गया, तो भूटान हिमालय भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। देन अरुणाचल प्रदेश आ गया, देन हम बात करेंगे नागालैंड हो गया, देन हम बात करेंगे मणिपुर हो गया, देन मिजोरम हो गया। अब देखो आपको मैंने यहाँ से एक रफ आइडिया दे दिया है, भाई हिमालय ऐसी तो है, भाई यहां से आ रहा है और यहां पर आके टर्न हो रहा है आपका, ऐसे ही तो है, यस और नो, है या नहीं है। तो देयर में भी ए चांस, जब हम बात करते हैं यूपीएससी, अगर आपने पीवाईक्यू देखा होगा, तो क्वेश्चन ना यहां के अलाइनमेंट से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपको बेसिकली या तो वेस्ट से ईस्ट या फिर ईस्ट से वेस्ट अरेंज करने के लिए आएगा। अगेन थ्योरेटिकल पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और मैपिंग पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश से लेके अगर मिजोरम तक आएगा, तो आपको या तो नॉर्थ टू साउथ पूछेगा, या फिर आपसे साउथ नॉर्थ भी पूछ सकता है, एज पर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस नॉर्म्स, जैसे वो चाहे। नाउ क्लियर। तो हर एक हिमालय को डिटेल में हम कवर करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, इसको विशेषकर आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है कश्मीर एंड द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय। अच्छा, अब यहां पर क्या है ध्यान दीजिएगा, कश्मीर और अगर हम नॉर्थ वेस्ट में अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या है, ये भी सीरीज ऑफ रेंज है,
जिसमें अगर हम बात करते हैं काराकोरम हो गया पहला, ठीक है, लद्दाख हो गया, जस्कर हो गया और पीर पंजाल रेंज हो गया। क्या हो गया? पीर पंजाल रेंज हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पर अगर आप ध्यान दीजिएगा कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड पीर पंजाल। अब अगर आप देखें काराकोरम से लेके अगर हम बात करें जस्कर तक, ये किसका है? ये तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। यस, किसका है? ट्रांस हिमालय पार्ट है। एंड पीर पंजाल इज द पार्ट ऑफ द लेसर हिमालय। किसका है? लेसर हिमालय का पार्ट है। एंड इसी पीर पंजाल में जो कश्मीर वैली है, कौन सा है? कश्मीर वैली है, वो लोकेटेड है। अब अगर आपसे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल को नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए पूछा जाए तो क्या आप बता नहीं पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। नाउ क्लियर? बता पाओगे ना? तो वो पॉइंट हो गया यहां पर। नाउ क्लियर? ठीक है, और अच्छा मार्क करते हैं। देखिए, ये हो गया आपका काराकोरम, ठीक है, ये हो गया लद्दाख रेंज, ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें ये आपका जस्कर हो जाएगा यहां पर अगर हम बात करते हैं, और ये हो गया आपका पीर पंजाल रेंज। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर आप देखें कि ये है कश्मीर, देख सकते हैं कि यहाँ पर गुलमार्ग ये हो गया, श्रीनगर हो गया, शोपियान हो गया, पहलगाम हो गया, अनंतनाग हो गया, सोनमर्ग हो गया, बांदीपुर हो गया, ये है पूरा आपका कश्मीर हिमालय। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर अगर हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, कौन सा अगर हम बात करते हैं समझना, नॉर्थ ईस्टर्न, कौन सा? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर। ठीक है भाई, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ हो गया, यहां पर अगर हम बात करते हैं ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। कौन सा? ये आपका ईस्ट हो गया। और क्या बताया गया है कि कश्मीर से जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, कौन सा है? कश्मीर से जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, ये क्या है? ये बेसिकली कोल्ड डेजर्ट है। क्या है ये? कोल्ड डेजर्ट। अब आपसे पूछा जाए कि कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, भाई कश्मीर से ईस्ट में क्या पड़ेगा? भाई लद्दाख पड़ेगा। पढ़ रहा है ना आपका? तो ये ध्यान दीजिएगा, लद्दाख क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। और जो कोल्ड डेजर्ट है या फिर जो लद्दाख है, ये किस में है? ये ग्रेटर हिमालय और काराकोरम रेंज के बीच में है। इस तरीके से जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आपसे पूछता है, ये ध्यान दीजिएगा। किसमें? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाइज चीजों में आपसे पूछता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस इमेज को देखें, ये क्या है? ये आपका बेसिकली लद्दाख रीजन है। कौन सा है ये? ये है एग्जैक्टली कोल्ड डेजर्ट। क्या है ये बेसिकली कोल्ड डेजर्ट है। कहां पर है साहब? ये लद्दाख में है। कहां पर है ये? लद्दाख में है। नाउ क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया अगर हम बात करते हैं, बिटवीन द, क्लियर, बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड अ पीर पंजाल रेंज, क्लियर, बिटवीन द ग्रेटर हिमालय एंड पीर पंजाल रेंज लाइज द, क्लियर, वर्ल्ड फेमस वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। नाउ क्लियर? अब ये क्वेश्चन यूपीसी पूछ चुका है कि बेसिकली कश्मीर किसके बीच में लोकेटेड है आपका? तो ये ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में लोकेटेड है। एंड कश्मीर में कौन सा है आपका? डल लेक है। ठीक है, यहीं से थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं, आपने कुछ झीलों के बारे में सुना होगा। जैसे हम बात करते हैं, एक तो हो गया डल, दूसरा हो गया वूलर। कौन सा? WULAR, क्लियर। डल एंड वूलर लेक कैसी हैं? ये फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, यहीं पर हम बात करते हैं, आपने सुना होगा पैंगोंग, पैंगोंग तोसो एंड तोसो मोरीर के बारे में सुना होगा। ये क्या है सारी? ये सलाइन वाटर, क्लियर, सॉल्ट वाटर लेक है, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर? अब अगर आप पूछेंगे कि कश्मीर कहां पर है, तो सर ये ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है भाई, डल लेक के पास जो था हुआ था, आई थिंक मेरे हिसाब से जो अभी फायरिंग हुई थी पहलगांव में,
अगेन डल लेक कैसी है आपकी, फ्रेश वाटर लेक है, टूरिज्म अट्रैक्ट करने काम आएगी। नाउ क्लियर, ठीक है। और देख लेते हैं कश्मीर हिमालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम रिपीट क्वेश्चन है अगर हम बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम के अंदर और द स्टेट पीएससी एग्जाम के अंदर भी। और क्या दिया है, जो कश्मीर हिमालय, ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए, ये करेवा फॉर्मेशन क्या है, बहुत काफी फेमस है आपका, जो यूजफुल है कल्टीवेशन ऑफ जाफरान। जाफरान क्या है, एक लोकल केसर की खेती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं ये केसर की खेती है। अब यहां से एक चीज पता चली कि बेसिकली कश्मीर कैसा ठंडा इलाका है, सैफरॉन को, केसर को उगाने के लिए हमें कूल्ड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहीं पर हम बात करते हैं, यहीं पर कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो माउंटेन पासेस हैं, इसके बाद माउंटेन पास ही करेंगे, देन फिर हम रिवर सिस्टम में मूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आपको जो जिला हो गया, जो कहां पर है, ग्रेटर हिमालय के अंदर है, बनिहाल पास हो गया, अगेन बनिहाल पास पे आपको जवाहर टनल देखने के लिए मिलेगी, आपकी कहां पर है, पीर पंजाल के अंदर है। या फिर आपको फोटला हो गया, जास्का हो गया, खारदुंगला, भाई एक टाइम पे ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास था, क्लियर, लद्दाख हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो माउंटेन पासेस हैं ये आपको बेसिकली देखने के लिए मिलेंगे कश्मीर हिमालयाज के अंदर। एंड माउंटेन पासेस मतलब क्या है, माउंटेन्स को कट कर कर वहां से रोड बनाना जो आपके टाइम को सेव करे और एक्सेसिबल भी रहे। ये आप देख सकते हैं, बेसिकली ये इमेज है जो जिला पास की। नाउ क्लियर है और नो, क्लैरिटी हुई। तो भाई कट करके भाई बेसिकली यहाँ पर जो बीआरओ है वो बेसिकली रोड बनाती है। चलिए सेकंड हम बात करते हैं हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय के बारे में। और दीज पार्ट अप्रोक्सीमेट बिटवीन द रावी इन द, अब देखिए ये स्टेटमेंट्स जो आते हैं ना, यहां से कन्फ्यूजन आता है। क्लियर, रावी कहां पर वेस्ट के अंदर है, और काली जो ट्रिब्यूट है घग्गर की, ये कहां पर है, ईस्ट के अंदर है। एंड वी ऑल नो कि जो काली रिवर है ये बेसिकली ब्रिटिशर्स ने इंडिया और नेपाल के बीच में क्या था, एक बाउंड्री के तौर पे क्रिएट किया था। यहीं पर हम बात करते हैं, आपको THEP बनवासा है, कौन सा है आपका, बनवासा है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर, जो बेसिकली राइट नाउ इज प्रोटेक्टेड बाय द CISF and is a part of the NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। क्या THEP बनवासा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अब यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है, आपसे पूछेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और क्या बोलेगा कि जो हिमाचल हिमालय के बारे में पूछेगा आपसे, और बोलेगा कि ये रावी के ईस्ट में है और काली के वेस्ट में, और है कैसे कि ये रावी के वेस्ट में है और काली के ईस्ट में, ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट आपको यहां पर प्रोवाइड हो रही है, इनको थोड़ा सा जरूर ब्रीफली कीजिएगा ताकि क्वेश्चन में गलती होने की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल ना के बराबर हो। नाउ क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इट इज ड्रेन बाय 2 मेजर रिवर सिस्टम, एक इंडिया, एक तो इंडस है, और कौन सी है आपकी, गंगा है आपका, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कौन सा हो गया, इंडस हो गया और गंगा हो गया। एंड वी ऑल नो कि जो रावी है, रावी इज द पार्ट ऑफ द इंडस रिवर, रावी का ओरिजिनेट कहां से है, रोहतांग पास से है। एंड जो फेमस जो चंबा सिटी है हिमाचल का, वो भी कहां पर, यहीं पर है। एंड वी ऑल नो कि वहां पर एक अगर चमेरा हाइड्रो पावर स्टेशन है जो यूपीएससी ने पूछ चुका है एंड यूपीपीसी से पूछ चुका है आपका, बेसिकली वो रावी नदी पर ही क्या है, लोकेटेड है, ठीक है। गंगा रिवर सिस्टम हो गया आपका, घग्गर इज द पार्ट ऑफ द गंगा। नाउ क्लियर, ये आप देख सकते हैं, अगर यहां पर थोड़ा सा अगर इसको हम प्लॉट करें, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं आपका ये गंगा एरिया है आपका, ये यमुना हो गया, ये घग्गर हो गया यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, एंड ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस इंक्लूडिंग द रिवर रावी, बियास एंड सतलुज एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा फॉलोइंग थ्रू द रीजन इंक्लूडिंग द यमुना एंड घग्गर। क्लियर। तो ये जो रीजन है आपका हिमाचल और उत्तराखंड, बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो गंगा और यमुना की अगर हम बात करें पूरा
इसकी, और इवन जो इंडस ट्रिब्यूटरी है यहीं से बेसिकली फ्लो हो रही है। और जैसे हम बात कर रहे हैं, रावी ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश, ब्यास ऑन द ब्यास कुंड अगेन द कंसन, सतलुज फ्रॉम राकाते बट एंटर फ्रॉम द सपटोर रीजन। या फिर हम बात करते हैं गंगा फ्रॉम द देवप्रयाग, देवप्रयाग ऑल्सो इन फ्रॉम उत्तराखंड, क्लियर, एंड अलकनंदा एंड द मेजर ट्रिब्यूटरी विष्णु गंगा, धौली गंगा, पिंडार, मंदाकिनी ऑल्सो इन द बेसिकली उत्तराखंड रीजन। या फिर हम बात करते हैं यमुनोत्री जो बंदरपूछ पीक है ऑल्सो इन द उत्तराखंड रीजन। दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं भाई, देवभूमि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? देवभूमि बोलते उत्तराखंड को। नाउ क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया है, एंड दीज आर द ग्रेटर हिमालयन रेंजेस, लेसर हिमालय विच इज लोकली नोन एज। अब देखिए ये चीज एग्जाम में आती है, क्या दिया है, ये सारे आपके ग्रेटर हिमालय रेंज और लेसर हिमालय रेंज है। इनके लोकल नाम कैसे से हम बात करते हैं कि जो धौलाधर है आपका कहां पर है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, लोकल नेम इसका। नाग तिब्बा कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर है। शिवालिक कहां पर है, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट में। और आपसे पूछा गया है नाग तिब्बा कौन से स्टेट में बोलते हैं आपका, ठीक है। नाउ क्लियर, यस और नो? तो ये आप और देख सकते हैं, काफी अच्छी सीनरी है, ठीक है। चलो सिलेक्शन के बाद और जब तक ज्वाइनिंग आती है तो ऐसी प्लेस पे जाओ, आराम से एक्सप्लोर करो, हिचहाइकिंग करो, मजा आएगा। चलो ये रहा। फिर हम बात करते हैं दार्जिलिंग एंड द सिक्किम के बारे में। दार्जिलिंग एंड द सिक्किम हिमालय इज द फ्लैंक्ड बाय द, अब देखिए, अब दार्जिलिंग और सिक्किम कहां पर है, ये रीजन है, ठीक है। दार्जिलिंग सिक्किम यहां पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां पर आपको भूटान मिलेगा, ठीक है। और यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर अगर हम बात करते हैं नेपाल में, क्या है, नेपाल और भूटान मिलेंगे। तो वही बताया है कि जो नेपाल हिमालयाज हैं वो कहां पर है, इसके वेस्ट में है। एंड जो बेसिकली भूटान हिमालय है वो कहां पर है, इसके ईस्ट में है। कहां पर है, इसके ईस्ट में है। एंड अगर हम बात करते हैं, यहीं पर आपको पता होगा, ठीक है, यहीं पर अगर हम बात करते हैं, हमें एक पीक पता है, हम बोलते हैं नाथू ला पास हो गया, ठीक है। और जो जिलेप ला पास हो गया, ये कहां पर, सिक्किम के अंदर है। और यहीं पर हम बात करते हैं जो कंचनजंगा है वो भी यहीं पर हमें देखने के लिए मिलती है। नाउ क्लियर और नो? ठीक है, चलो ठीक है, और देख लेते हैं क्या दिया अगर हम बात करते हैं। एंड ये जो रीजन है अगर हम बात करते हैं, ये रीजन है आपका बेसिकली फ्रॉम द फास्ट फ्लोइंग, जैसे हम बात करते हैं तीस्ते के बारे में, किस बारे में, तीस्ते के बारे में हमने बात कर ली है। आपका रीजन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक, लाइक जैसे कंचनजंगा हो गया, क्लियर, जिसे हम कंचनगिरी के नाम से हम जानते हैं। एंड डीप वैलीज जो है ये भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। एंड वी ऑल नो, हम स्टडी क्या था कि डीप वैली हो गया, जॉर्जेस हो गया, ये सारे हमें इन रीजन्स के अंदर देखने के लिए हमें मिलते हैं। ये हिमालयन रिवर्स की क्या है, ये पहचान है इनकी, क्या है, ये पहचान है। ये हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था आपका, ठीक है। एंड द हायर द रीच, जब हम हायर जाएंगे आपको तो यहां पर हमें कुछ इनहेबिटेड लेप्चा ट्राइब्स भी हमें देखने के लिए मिलती हैं। कौन सी मिलती हैं? लेप्चा ट्राइब देखने के लिए मिलती हैं जो सदर्न पार्ट में रहती है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं कहां पर, दार्जिलिंग हिमालयाज में। और ये क्या है, ये मिक्स्ड पॉपुलेशन है किसकी, यहां पर इसमें नेपालीज भी हैं, इसमें बंगालीज भी हैं, और कुछ ट्राइबल्स हैं फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया। कहां से? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ ये सेंट्रल इंडिया हो गया। यहाँ की भी कुछ मिक्स ट्राइब जो है वहां पर सेटल करती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं लेप्चा ट्राइब हो गया या फिर भूटिया ट्राइब हो गया, यहाँ से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस थोड़ा सा ज्यादा प्रभावित है, तो ये आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा। और आप देख सकते हैं ये आपकी लेप्चा ट्राइब की इमेज भी है यहाँ पर। और क्या दिया है अगर हम बात करते हैं इसी के बारे में, जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने ये जो फिजिकल कंडीशंस हैं भाई, लो हिल्स हैं आपके, लेसर हिमालय अगर हम बात करते हैं, तो इसका क्या किया यहाँ पर, एक कंडीशन का फायदा उठाया कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो स्लोप कैसा है आपका, बहुत ज्यादा स्लोप नहीं है, कैसा है आपका, मॉडरेट स्लोप है, ठीक है। सॉइल कैसी है, सॉइल की लेयर कैसी है, थिक सॉइल कवर, क्या थिक सॉइल कवर है आपका, क्लियर। हाई ऑर्गेनिक कंटेंट है। अब ऑर्गेनिक कंसर्न क्या है कि यहाँ पर रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है, इस वजह से क्या हो गया,
ये वेल डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल ओवर द ईयर। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर टी प्लांटेशन, जो चाय के बागान है उसकी खेती यहाँ पर करनी स्टार्ट करेगी, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके अगर आप पूछें, अब अगर मैं पूछूं कि जो भाई जो चाय है इसके लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, तो आपको तुरंत आना चाहिए कि सर हमें पहला क्या चाहिए, मॉडरेट स्लोप चाहिए, हमें थिक सॉइल चाहिए हमें, क्लियर, हमें ऑर्गेनिक कंटेंट चाहिए, क्लियर, माइल्ड क्लाइमेट चाहिए हमें, क्लियर, अगर हम बात करते हैं और अच्छा वो रहे, तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशन है इसके लिए, चाय के प्लांटेशन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। और चाय कह रहा है, चाय आपकी एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अब ये भले ही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बेसिकली कहां पर, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी के अंदर, बट चाय का जो कंसर्न है ये हमें बेसिकली एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम चाहें तो लिंक कर सकते हैं। ये कंसर्न है, अगर आप चीजों को इंटरलिंक करेंगे तब भी आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। फ्रॉम द टुमारो ऑनवर्ड्स अरुणाचल हिमालयाज, ईस्टर्न जो गले में थोड़ा पेन ज्यादा होने लग गया है, एंड आपका जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इस तरीके से कवर करेंगे, ये और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्लियर। इन केस कोई भी क्वेरी है देन प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। क्लास की पीडीएफ चाहिए या कोई भी पर्सनल कंसर्न है तो आप यूपीपीएससी बाई डीएसओ आशीष डागुर आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड साथ में जो क्वेश्चन प्रैक्टिसेस हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो स्टे ट्यून विद अस, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर आएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सभी को। एंड फ्रॉम द मतलब आज 19 है, 20 तारीख को बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हम इसको और फर्दर कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द अरुणाचल टू द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। नमस्कार सभी को, जय हिंद, जय भारत।